नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने रसशास्त्र के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उपरतन के बारे में जान रहे थे। उपरतनों की संख्या और इनको याद करने की जो ट्रिक देखी, और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पैरोजक उपरतन के बारे में जाना और राजावर्त उपरतन के बारे में। इस लेक्चर में हम जो नेक्स्ट उपरतन है उसका नाम है स्फटिक, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको हम रॉक क्रिस्टल भी बोलते हैं। तो ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने माला वगैरह पहनते हैं, ये स्फटिक या रॉक क्रिस्टल की बनी रहती हैं। इसको संस्कृत में स्फटिक है, हिंदी में स्फटिक और इंग्लिश में रॉक क्रिस्टल बोला जाता है। इसकी हार्डनेस है वो 7 और रिलेटिव डेंसिटी है वो 2.65। केमिकल फार्मूला है वो SiO2 है। इसको हम शिवरतन, स्फटिक, निर्मलोपल, शीतोपल, स्वच्छ, स्वच्छमणि, अमल रतन, शिवप्रिय व सालिपिष्ट इन नामों से भी जानते हैं। ये इसके पर्याय हैं। अब हम जानेंगे स्फटिक का परिचय। तो स्फटिक पारदर्शक, बिना किसी रंग के, स्वच्छ व श्वेत वर्ण का पाषाण है। ये माला, बर्तन, शिवलिंग, मूर्ति आदि इससे बनाए जाते हैं। शुद्ध स्फटिक है ये, रंगहीन निर्मल होता है, परंतु अशुद्धियों के कारण रंगयुक्त दिखाई देता है। इसके प्राप्ति स्थान है वो है भारत में जबलपुर, बांदा, खंभात आदि स्थानों पे ये मिलता है। अब हम जानेंगे ग्राह्य स्फटिक के लक्षण। तो ग्राह्य स्फटिक है ये बहुत ही गंगाजल के समान स्वच्छ, छिलका रहित, अति निर्मल, नेत्र हृदय के लिए हितकारी, पत्थर आदि रगड़ने पे स्वस्थता बनी रहे। यह है दुर्लभ, भगवान शिव को अति प्रिय है। शोधन और मारण हमने जाना था कि तो शोधन मारण है ये राजावर्त के समान होता है, जो सभी अपने जितने भी उपरतन हैं उनका शोधन और मारण सेम ही विधि है। दोलाई यंत्र में इनका शोधन होता है, मारण इसमें पुट यंत्र इसमें यूज लिए जाते हैं। अब हम जानेंगे बसम की मात्रा। तो बसम 2 से 4 रत्ती तक हम इसको यूज ले सकते हैं। स्फटिक के गुण हैं, इसमें दिया हुआ कि ये रस इसका मधुर होता है, वीर्य इसका शीत होता है, विपाक इसका मधुर होता है। ये जबर हर और रक्तपित हर आदि को नष्ट करता है। अनुपान में इसको हम शहद के साथ ले सकते हैं। इससे बनने वाली जो औषधियाँ हैं स्फटिक के योग से, उसको बोला जाता है स्फटिक पिष्टि, नाग रसायन, इंद्रयुक्त रसायन, स्फटिक भस्म और सर्वनेत्र रोग हर अंजन। तो इससे आँखों की दवाई भी बनाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट उपरतन है, इसका नाम है व्योमासम। व्योमासम को जाड़े भी बोलते हैं। ये हार्ट प्रॉब्लम में बहुत ही क्योर के लिए काम आता है। स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है। ये दिखने में व्योमासम है ये सिक्तावर्ग के अंतर्गत आता है। आधुनिक रतन विज्ञान एवं यूनानी वेदक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, और इसको संस्कृत में व्योमासम, हिंदी में संज्ञेशव, इंग्लिश में जाड़ीते या जाड़े भी बोला जाता है। इसकी हार्डनेस 6.5, रिलेटिव डेंसिटी 3.1। अब हम इसके पर्याय जानेंगे। व्योमासम है, इसके पर्याय हैं यशव शिला, व्योमासम, हरितासम और हरिणमणि। इस नाम से इसको हम जानते हैं। अब जानेंगे हम व्योमासम का परिचय। तो व्योमासम ये आपको दिखाई दे रहा है, पारदर्शक होता है, जैतूनी रंग का पीलापन लिए है, हरा वर्ण, हरा कलर का होता है, अर्थात हरा और सफ़ेदी वर्ण मिश्रित अंगूरी रंग का दिखाई देता है। धारण करने से इससे थकावट दूर होती है और शरीर दृढ़ होता है।
तो ये इसके फ़ायदे हैं। ये चाइना, तिब्बत, न्यूजीलैंड, लद्दाख, कश्मीर इन जगहों पे मिलता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ व्योमास्मा। तो टाइप में दिया हुआ है जाड़ीते, चाइनीज इसको जाड़े भी बोलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट हेवी होता है। सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड NaAl SiO3 2 टाइम्स इसका फॉर्मूला होता है। सेकंड टाइप है, ये है नेफ्राइट, न्यूजीलैंड जाड़े है। ये सिलिकेट ऑफ Mg है, CaMgFe 3 टाइम्स, SiO3 4 टाइम्स। तो ये नेफ्राइट का फॉर्मूला है। अब ग्राहे व्योमसम के बारे में जानेंगे। ग्राहे व्योमसम है, ये जैतूनी एवं अंगूरी वर्ण का बहुत ही कठिन पत्थर है। हरा और सफ़ेदी मिश्रित वर्ण का अपारदर्शक और स्वच्छ ग्राह्य होता है। शोधन इसको छोटे छोटे टुकड़े करके अग्नि पर प्रतप्त करके अर्जुन त्वक क्वाथ या गुलाब जल से 21 बार बुझाने पे ये शुद्ध हो जाता है। तो इसके शोधन की विधि अन्य उपरोत्तरों से अलग है। इसमें हम निर्वाप यूज में लेते हैं, यानी इसके विधि है ये छोटे छोटे टुकड़े करके इसको अग्नि पे प्रतप्त करते हैं। उसके बाद में अर्जुन त्वक क्वाथ या गुलाब जल है, इसे 21 बार बुझाने से ये शुद्ध हो जाता है। अभी इसके मारण की विधि में इसमें दिया हुआ है, सेम अन्य उपरत्नों की तरह ही है मारण विधि। इसमें सूक्ष्म चूर्ण करके अर्जुन क्वाथ, त्वक क्वाथ या गुलाब जल या घृत कुमारी के सौरस की भावना देकर मर्दन करके टीकिया बनाते हैं और गजपुट में इनको पाक करते हैं। ये 10-12 फुट देने पे ये उत्तम भस्म तैयार हो जाती है। अब हम जानेंगे व्योमासम पिष्टि। तो शुद्ध व्योमासम को सूक्ष्म चूर्ण करके सिमाग पत्थर के खरल में डालकर गुलाब जल की 3 दिन तक अच्छी तरीके से मर्दन करने पे इसकी पिष्टि बन जाती है। ये बहुत ही गुणकारी है। इसकी भस्म और पिष्टि दोनों ये 2 से 4 रत्ती हम मात्रा में ले सकते हैं, मधु, मिश्री और अर्क गुलाब के साथ में। तो इसके गुण हैं वो ये, एक तो हृदय की धड़कन, दुर्बलता, हाई ब्लड प्रेशर, निद्रालपता को दूर करता है। इसके कारण इसका नाम, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका नाम होल दिल पत्थर रखा गया है। तो मतलब जो इसका नाम है वो होल दिल पत्थर भी रखा गया है। आंतरिक वर्णों में ये लाभ करता है और इससे बनने वाली प्रमुख औषधियाँ हैं, इनका नाम है व्योमासम भस्म, ज्वार मोरावटी, ब्राह्मीवटी, व्योमासम पिष्टि और हरद्वे पनारी चूर्ण। तो अब हमने इस लेक्चर में व्योमासम उपरत्न के बारे में जाना। धन्यवाद।